यहाँ पर हमारा हृदय इतना गदगद हो रहा है, कुछ बता नहीं सकते कि अभी भी हमारे 6 साल होने के बाद में कुछ जुदा व्यक्ति है हमारे बीच में। आप यहाँ पर आ रहे उसके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और विशेष हेलो, ये मेवाड़ त्याग, तपस्या, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वालों की धरती है। और इस धरती में जहां भी किसी के साथ अपने देश में अन्याय अत्याचार हुआ, अपने राज्य में अन्याय अत्याचार हुआ, तो इस मेवाड़ ने ऐसों को भी शरण दी। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब तात्या टोपे के पीछे अंग्रेज पड़ गए थे, तो तात्या टोपे को भी किसी राजा ने शरण नहीं दी, लेकिन उनको मेवाड़ के लोगों ने शरण दी। इसी प्रकार से इस आंदोलन में आज हमारे बीच कुछ ऐसे सदस्य भी उपस्थित हैं जो आदर्श से नहीं जुड़े हुए, लेकिन इस संघर्ष में, इन व्यवस्थाओं में हमारे साथ हैं। ऐसे ही हमारे सदस्य स्वतंत्रता सेनानी मास्टर किशनलाल जी वर्मा के सुपुत्र प्रमोद जी वर्मा, मैं चाहूंगा खड़ा होकर अभिवादन करें और सभी ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। और राजमल जी चौधरी, ये लोक अधिकार मंच के सदस्य हैं और हमारे को व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। और जय किशन जी चौबे साहब, आप लोक सेवा संस्थान से जुड़े हुए और एक सामाजिक सेवी के नाते और न्यायपूर्ण कार्यों को संबल प्रदान करने के लिए आप पधारे, आपका स्वागत है। इसके साथ ही अब हम सुव्यवस्थित तरीके से कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा, अनुमति लेना चाहूंगा, हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री विनोद मीणा जी हकनीक साहब से कि अध्यक्ष महोदय इस सदन की कार्रवाई करने की अनुमति चाहता हूँ। माइक दे दो, माइक कृपया कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए, शायद कुछ सदस्यों को जिन्होंने पहले कॉन्फ्रेंस की, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नए साथी पधारे हैं उनके लिए मैं विशेष सूचना दे दूं कि बिना अनुशासन के कभी कोई कार्य सफल नहीं होता, कभी कोई संकल्प बिना अनुशासन के सफल नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया, हमारी उधर की संघर्ष समिति ने, उधर के सदस्यों ने, कि जिस प्रकार से संसद में काम होता है, विधानसभाओं में काम होता है, बोर्डों में काम होता है, कि एक गरिमा होती है, अनुशासन होता है और अध्यक्ष की अनुमति से ही सब काम होता है। इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस चलेगी उसके लिए मैं कुछ जो हमारे नियम है वो मैं आप सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये दोनों तरह से संवाद चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो मंच पे बैठे कोई बोलेंगे और बाकी सब सुनेंगे। कोर्टलेस माइक है, जो भी सदस्य अपनी बात कहना चाहे वो, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे लिए आपको आपत्ति है या समर्थन है, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सीधे संपूर्ण संवाद नहीं करेगा। कोई भी आपत्ति कुछ भी है तो अध्यक्ष महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूं, और अध्यक्ष महोदय आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद अगर अनुमति देते हैं तो फिर आपको बोलो, ताकि क्या एक साथ 2 जने बोलेंगे, 3 जने 4-5 जैसे हो बोले संसद में होता है, वैसे फिर मीटिंग बिगड़ जाएगी, हमारा समय व्यर्थ होगा। इसलिए बस यही अनुशासन है कि एक समय में एक ही व्यक्ति बोले और प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो सम्मान है, बोलने का अधिकार है, उनके अधिकार की ये आपको का आपको आश्वासन है। और मैं विषय प्रवर्तन करना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव
एक कानूनी मीटिंग, क्योंकि हम सभी सदस्य जो है वो इसके सदस्य हैं, शेयर होल्डर है, एडवाइजर है और सीधे जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से किसी भी संस्था की लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसी प्रकार से प्रत्येक सम्मानित सदस्य जो यहाँ उपस्थित है वो और जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो, उन सभी को कानूनी समान कानूनी अधिकार प्राप्त है। और हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो व्यवस्थित तरीके से लेखबद्ध होगी और इसका 3 सत्रों में आयोजन किया जाएगा। प्रथम सत्र जो भी चल रहा है इसका हमने नामकरण किया है असत्यो मा सत्यगमय, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। और कई सारी चीजें